गुरु प्यारी सास संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और आज की हमारी साखी का विषय है लालची संतान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सास संगत जी, विजय को अपने काम से वापस आने में काफ़ी समय लग रहा था तो विजय की पत्नी मीना ने उसे फ़ोन कर दिया। विजय ने फ़ोन उठाया तो मीना परेशान होकर बोली कि रात के 12 बज गए हैं, आप घर कब लौटेंगे? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ, इसी वजह से मैंने अब तक आपको फ़ोन भी नहीं किया। घर के काम खत्म होते हुए अभी घड़ी की ओर नज़र गई तो देखा कि रात के 12 बज गए हैं। तो विजय कहने लगा कि बस थोड़ी ही देर में मैं घर आ रहा हूँ, मेरा स्कूटर खराब हो गया था इसलिए देरी हो गई। मीना ने राहत की सांस ली क्योंकि जब से उसने घड़ी की ओर देखा था उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि सब ठीक तो होगा ना। तभी मीना की सास कौशल्या जी के घर आने की आवाज़ आई तो मीना सास के कमरे में पहुंची। कौशल्या जी को 3 दिनों से बुखार था, दवाई तो चल रही थी लेकिन फिर भी बार बार बुखार आ रहा था। तो आज ही वह अपनी सास को डॉक्टर से फिर से दिखा कर लाई थी। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें टाइफाइड बुखार हो गया है और डॉक्टर ने दवाइयाँ भी बदल दी। मीना सास के कमरे में गई तो कौशल्या जी ने कहा, बहू जरा पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। क्या विजय काम से लौट आया? तो मीना कहने लगी, माँ जी मुझे अच्छे से पता है जब तक आपके बेटे घर नहीं आएंगे तब तक आपको चैन की नींद आ भी नहीं सकती है। अभी अभी मेरी उनसे बात हुई है, वह घर आने ही वाले हैं। आप परेशान मत होइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। मीना पूरे तन मन से अपनी सास की सेवा करती थी। हालांकि कौशल्या जी के 2 बेटे थे। उनका छोटा बेटा शहर में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, अच्छे घर में रहता था, लेकिन कभी भी उसने माँ को साथ रखने की बात नहीं सोची। हालांकि शुरुआत में कौशल्या जी सबसे बहुत बढ़ चढ़कर अपने छोटे बेटे की तारीफें किया करती थीं कि मेरा छोटा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा कमा रहा है, उसकी कमाई लाखों में है, उसने बड़ा सा घर खरीदा है। लेकिन धीरे धीरे जब कौशल्या जी ने देखा कि उनका बेटा राजेश तो उनके बारे में सोचता भी नहीं है तो अब वह भी अपने छोटे बेटे का नाम अपनी जुबान से नहीं लेती थी। वरना पहले तो वह रहती थी बड़े बेटे बहू के साथ और तारीफें किया करती थी छोटे बेटे और बहू की। लेकिन धीरे धीरे कौशल्या जी को समझ में आ गया कि वह लोग तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। अब उनका बेटा राकेश तो फ़ोन पर भी माँ से बात तक नहीं करता था और ना ही कौशल्या जी का मन करता था कि वह छोटे बेटे से बात करे। खैर थोड़ी देर में उनका बड़ा बेटा विजय घर लौट आया और मीना ने खाना अपने पति के सामने परोस दिया। तुरंत ही वह रसोई में चली गई। तब विजय ने मीना को आवाज़ लगाते हुए पूछा, बच्चों ने खाना खा लिया क्या? और माँ ने दवाई ले ली? तब मीना अंदर से ही बोली, माँ जी ने और बच्चों ने खाना खा लिया है और माँ जी दवाई भी ले चुकी हैं। जब मीना बाहर आई तो उसने देखा कि विजय ने अभी खाना शुरू नहीं किया था। तो मीना कहने लगी, आप यूं ही क्यों बैठे हैं, खाना क्यों नहीं खा रहे? विजय ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने भी अब तक खाना नहीं खाया होगा, साथ में खा लेते हैं। मीना मुस्कुरा उठी और दोनों पति पत्नी ने साथ में खाना खाया। फिर विजय थोड़ी देर तक माँ के पास बैठकर माँ के हाथ पांव दबाता रहा। तब तक मीना ने रसोई का काम खत्म कर लिया। उसके बाद विजय ने बच्चों के कमरे में जाकर बच्चों को देखा और अपने कमरे में आकर वह आराम करने लगा। सत्संगत जी, विजय एक परचून की दुकान पर काम करता था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसके घर के आसपास दूर दूर तक कोई कंपनी भी नहीं थी।
इसलिए वह उस दुकान पर काम करके अपना घर चला रहा था। उसके 2 बच्चे थे, एक अच्छी समझदार पत्नी और एक सुरग माँ। उन सब की जिम्मेदारी विजय के कंधों पर थी। जब बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने लगे तब मीना को लगा कि उसे भी पति का साथ देना चाहिए। तो खाली समय में मीना सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। सिलाई मशीन वो अपने मायके से लेकर आई थी। जब वह कुछ पढ़ाई पूरी कर चुकी थी तो छुट्टियों में उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया था। मीना के पिता ने बड़े शौक से उसे सिलाई मशीन ला कर दी और कहा कि जब तू सिलाई सीख जाएगी तो तुम मेरे लिए कपड़े सिल देना। लेकिन वह दिन सास संगत जी कभी आया ही नहीं, क्योंकि मीना की सिलाई सीखने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय मीना का परिवार टूटकर बिखर गया था। तो मीना की माँ ने उसके पिता की कंपनी में नौकरी करके उसके भाई की परवरिश की। अब मीना का मायका भी अमीर तो था नहीं कि वह 2 बच्चों को पढ़ा सकते। इसीलिए मीना ने बस थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरी कर ली थी। उस बेचारी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वह घर पर रहकर अपने छोटे भाई का ध्यान रख सके। मीना भी माँ की मजबूरियों को समझ रही थी, इसलिए मीना ने कुछ भी नहीं कहा। खाली समय में वह सिलाई कढ़ाई का काम करती और अब वह अच्छा सिलाई कढ़ाई करना सीख चुकी थी। फिर धीरे धीरे मीना का भाई बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगा दिया। मीना की शादी की उम्र हुई तो उसकी शादी हो गई। अब चूंकि विजय भी पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब परिवार से था, तो विजय के परिवार की कोई मांग भी नहीं थी। इसलिए बिना किसी परेशानी के विजय और मीना की शादी हो गई। तो मीना ने शुरुआत से ही संघर्ष भरा जीवन देखा था, इसीलिए वह पति के संघर्ष में साथ खड़ी थी। बाद में शादी के बाद वो सिलाई मशीन अपने साथ ले आई थी, तो आज वही मशीन उसके काम आ रही थी। सास संगत जी, अगली सुबह मीना सोकर उठी तो सबसे पहले सास के पास गई और उनकी तबीयत पूछने लगी। आज उसे थोड़ा चैन आया क्योंकि आज उसकी सास की तबीयत कुछ ठीक थी। फिर रोज की तरह मीना घर के कामों में लग गई। सबको नाश्ता देने के बाद उसने भी नाश्ता कर लिया। इसके बाद विजय अपने काम पर जाने के लिए निकल गया। मीना के बच्चे भी स्कूल चले गए तो मीना सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। उसकी सास आराम कर रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना को लगा कि कोई सिलाई कढ़ाई का काम करवाने आया होगा। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसका देवर राकेश खड़ा था। देवर को देखते ही मीना हैरान होकर कहने लगी, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए राकेश? राकेश ने आगे बढ़कर भाभी के पांव छुए और कहा, भाभी, माँ कैसी हैं और कहाँ हैं? माँ अचानक से इतने सालों के बाद राकेश को सामने देखकर मीना हैरान थी। उसने अपनी सास के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ जी वहाँ हैं। तो राकेश माँ के कमरे में चला गया। काफी देर तक वह माँ के सामने आंसू बहाकर माफिया मांगता रहा कि इतने सालों में उसने माँ को भुला दिया था। राकेश गिड़गिड़ा कर माँ को बोला कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब वैसे भी कौशल्या जी की उम्र हो गई थी और इस उम्र में वह अपने बड़े बेटे को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आए दिन वह कहानियाँ किस्से सुनती थी जहाँ पर लोग शहर ले जाकर अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए कौशल्या जी मना करती रही। इधर मीना ने फ़ोन करके उनको भी बता दिया कि राकेश घर आया है, तो विजय भी जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया ताकि वह भी छोटे भाई से मिल सके। इतने सालों के बाद विजय भाई से मिल रहा था तो वह अपनी खुशी रोक नहीं पाया। 2 दिनों तक राकेश उसके घर रहा। वह लगातार माँ को समझा रहा था कि मेरे साथ शहर चलो, अब मैं आपकी सेवा करूँगा। विजय ने भी छोटे भाई को कहा कि तू यहाँ आते जाते रहना, माँ को यहाँ से ले जाने की जिद ना कर। तो राकेश ने बड़े भाई से कहा, भाई
अब माँ की सेवा मैं कर लूँगा, आपने बड़े दिन सेवा कर ली, अब आपको ये बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं। इस बात से विजय को बुरा लगा और वह कहने लगा, मेरी माँ मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि यह तो मेरी माँ है। अपनी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं इनके बिना नहीं रह सकता। लेकिन विजय की बात को नज़रअंदाज करते हुए राकेश बोला, तो क्या यह केवल आपकी माँ है? मैं इनका कुछ नहीं लगता। अब माँ मेरे साथ जाएंगी। अपने दोनों बेटों को लड़ता हुआ देख कौशल्या जी की आंखें भर आईं और वह सोचने लगी, देर से ही सही मेरे छोटे बेटे को एहसास तो हुआ कि मैं उसकी भी माँ हूँ। अपने छोटे बेटे का मन रखने के लिए वह भी छोटे बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सब लोग हैरान भी थे कि अचानक से राकेश माँ के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है। 2 दिनों के बाद राकेश कहने लगा, माँ मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली, मैं बस तुम्हें लेने आया था। अपना सामान पैक करो और मेरे साथ शहर चलो। कौशल्या जी ने भी बड़ी बहू की मदद से अपना सामान पैक कर लिया। जब वह बैग लेकर आंगन में आई तो राकेश उनका बैग चेक करते हुए बोला, माँ तुमने सारा सामान तो ले लिया है ना? तो वह कहने लगी, हाँ बेटा, मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले लिया है। तो राकेश पूरा बैग उलट पुलट करके देखने लगा। घर वाले हैरानगी से उसकी हरकतें देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद राकेश चीखते हुए बोला, माँ इसमें सोने के झुमके कहाँ हैं? आपने तो वो झुमके लिए ही नहीं। ये सुनकर कौशल्या जी छोटे बेटे की ओर हैरानगी से देखने लगी और कहने लगी कि तू किन झुमकों की बात कर रहा है? तुझे पढ़ाने के लिए मैंने अपने शादी वाले झुमके तो बेच दिए थे ना। तब राकेश ने अपना फोन निकालते हुए कहा कि ये देखो माँ, हमारी चाची जी ने अपने फोन पर वो फोटो लगाई थी। तुम उस शादी में गई थी और तुमने ये झुमके पहने हुए थे। ये झुमके कहाँ हैं? इन्हें भी साथ ले लो। कौशल्या जी एकदम परेशान होकर बैठ गई और कहने लगी, वो बोली, बेटा अगर तू इन सोने के झुमके को देखकर मुझे लेने के लिए यहाँ आया है तो तू चला जा, क्योंकि यह झुमके मेरे नहीं हैं। यह झुमके मुझे मेरी बड़ी बहू ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीद कर पहनने के लिए दिए हैं, ताकि शादी में कहीं जाते समय मुझे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। अब समझ गया तू, और अब मुझे भी समझ में आ गया है कि तू इस झुमकों के लालच में यहाँ आया है, लेकिन ये झुमके तुझे नहीं मिलेंगे। यह सुनकर राकेश गुस्से में भड़क कर कहने लगा कि तेरा मेरा क्या होता है? माँ, जो चीज़ तुम्हारी है उस पर मेरा भी हक बनता है। इतने महंगे झुमके पहनकर घूम रही हो तुम और सब कुछ अपनी बड़ी बहू को देना चाहती हो। क्या इन झुमकों पर मेरी पत्नी का हक नहीं? तुम मेरे साथ चलो, ये सब बातें मुझे नहीं सुननी, और झुमके साथ ले लो। अब तो सारी बातें साफ हो गई थी कि राकेश तो झुमकों को देखकर उसी के लालच में वहां आया था। उसे माँ से कोई मतलब ही नहीं था। तो कौशल्या जी दर्द भरी आवाज में बोली, बेटा अगर मैं सीधे सीधे तुझे झुमके दे दूं और खुद ना जाऊं तो तू भी चला जाएगा ना? तो इस सवाल पर राकेश सक पका गया, मानो वो रंगे हाथों पकड़ा गया। तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, वह झुमके सच में मेरे नहीं हैं, वो मेरी बड़ी बहू के झुमके हैं, उसने ही खरीदे हैं और मुझे पहनने के लिए दिए थे। बाकी तेरे प्रति मैंने अपना फर्ज निभा दिया। तू अपनी जिंदगी में खुश रह, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होगा कि मेरी संतान लालची निकली। मैंने लालची संतान को जन्म दिया। इतना कहकर कौशल्या जी अपना बैग लेकर अपने कमरे में चली गईं। साथ संगत जी, राकेश भी अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसने सोचा था कि वह माँ को और झुमकों को अपने साथ ले जाएगा, फिर माँ को बहला फुसला कर वह झुमके अपनी पत्नी को दिलवा देगा। लेकिन यहाँ पर तो उसकी पोल खुल गई थी। वैसे मुफ्त में वह माँ को ले जाने वाला तो नहीं था, बल्कि झुमके भी साथ लेकर जाना चाहता था। इसलिए अब सभी को समझ में आ गया था कि वो लालच में वहां आया था। आखिरकार राकेश को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। साथ संगत जी,
कुछ लोग होते ही इतने लालची हैं कि उनके खुद के पास भले ही किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन फिर भी वह लालची लोग दूसरों की चीजों पर अपनी नजर रखते हैं। तो साथ संगत जी, अब आप सभी ये कमेंट करके बताइए कि कौशल्या जी ने राकेश के साथ जाने से मना करके क्या सही फैसला लिया, या उन्हें अपने बेटे के साथ चला जाना चाहिए था। आपकी जो भी राय होगी कमेंट में लिख दीजिएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।